जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बौद्ध इन प्रकाश। जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जो कुछ खबरें आज चर्चा में रही, अखबारों में दिखी, टीवी पर चली, उन्हीं खबरों का कुछ और थोड़ा आगे पीछे जानकारी करते हुए एक विश्लेषणात्मक, तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक खबरें आपके दरबार में पेश कर रहा हूं। और खबर, जनता खबर यूपी बिहार की खबरें देता है, खास तौर से जन सरोकार से जुड़ी हुई, जनता से जुड़ी हुई खबरों को जनता खबर जनता के सामने परोसता है, जनता की खबर लेता है, जनता को खबर देता है और जनता का शोषण उत्पीड़न करने वालों को, जनता के ऊपर शासन करने वालों को, माने शासन को, प्रशासन को, उद्योगासन को, नेताओं को आगाह करता है, सावधान करता है, खबरदार करता है। ये देखो भाई, जनता की खबर है, विधि सम्मत इस पर कार्यवाही होना चाहिए। जनता खबर कोई पक्षपाती न्यूज चैनल नहीं है। जो जनता के बीच में हो रहा है, उस जनता की बात को जनता के बीच में लाना, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाना, ये सब जनता खबर का मुख्य विषय रहता है। तो खबर देखते हैं बिहार से। तो बिहार की खबर ये रही कि सुशील मोदी जी ने कह दिया कि जो छापे की कार्यवाही हो रही, ईडी की कार्यवाही हो रही है, इससे सबसे ज्यादा खुश है नीतीश बाबू। तो मिर्ची लग गई राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नहीं, इसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है, ये सब बिल्कुल कोरी कल्पना है। सुशील मोदी बिखराव करना चाह रहे हैं, लड़ाई लगवाना चाह रहे हैं, चर्चा चल रही है। उधर एक बड़ी खबर आ गई, नागमणि कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, बड़े राजनीतिक घराने वाले, रसूख घराने वाले। तो उन्होंने कहा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बेटे हैं ये, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा उप मुख्यमंत्री रहे थे, इंदिरा गांधी का शासनकाल था, उस समय उनकी हत्या हो गई थी। वहां पर भी अभी भी मेला वगैरह लगता है, तो अर्जक संघ के साथियों के साथ कई बार हमारा भी जाना हुआ है। और ये जो कैलेंडर आप देख रहे हैं, ये भी अर्जक संघ का ही है कैलेंडर, और ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई खतरा बहुत है, कुशवाहा समाज के लोगों का खतरा बहुत है, कुशवाहा समाज के लोगों का आन मान शान सम्मान स्वाभिमान लुट रहा है। कुशवाहा समाज त्राहिमाम कर रहा है बिहार में, और इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि पैसा वैसा कम हो तो जमीन बेच डालो। जमीन बेच के क्या किया जाए? ठिसुम हथियार खरीदो ना, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदो, ऐसा कहा नागमणि कुशवाहा, पूर्व मंत्री, भारत सरकार, एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत बनेगी, जब हमारी हुकूमत कायम होगी, तो हम सबको लाइसेंस सर्वसुलभ बना देंगे। मने जो जोड़ लगाना पड़ता है, सिफारिश लगाना पड़ता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर के लाइसेंस मिलता है, उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो लाइसेंस आपको सर्वसुलभ हो जाएगा। हथियार खरीदो, पिस्तौल खरीदो, बंदूक खरीदो, राइफल खरीदो, सब आपको जो है सर्वसुलभ हो जाएगा, पूरा फ्री कर दिया जाएगा, चाहे जितना खरीदो। तो पत्रकारों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई जब सबके पास रहेगा हथियार, तो कौन किससे डरेगा? तभी तो कानून की स्थापना होगी, कानून का राज आएगा। तो
इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई ये भी एक आश्वासन दिया जनता को। कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग संज्ञान ले सकता है, तो अब देखिए भाई कि क्या होता, लेकिन उन्होंने तो कह ही दिया है। अब मुंह से निकली हुई बात और हथियार से निकली हुई गोली अब वापस आने को अब कह दिए, तो उनकी अपनी पीड़ा रही होगी। तो शोषित इंसाफ पार्टी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा चर्चा का विषय है पटना के पूरे सियासी गलियारे में, पटना की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में ये खबर है कि भाई ये नागमणि जी क्या बोल रहे हैं, वो सांपनाथ नागनाथ, नागमणि वो ये हो गए नागनाथ, इस प्रकार की खबरें चल रही हैं। और दूसरा ये खबर है कि भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इसकी आलोचना किया कि भाई नागमणि का तो कानून पर भरोसे नहीं रह गया, कानून पर विश्वास नहीं करेंगे क्या नागमणि जी बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? भाई गोली का जवाब क्या गोली से देंगे नागमणि जी? ये क्या कर रहे हैं? बिहार की जनता को शिक्षा और रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिला रहे हैं और इधर पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं ध्यान दिला रहे हैं, इधर सब ये जो हथियार खरीदो और खेती जमीन बेच के हथियार खरीदो, किधर ले जा रहे हैं बिहार को? ये बोले हैं भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह बोले हैं। ये हुआ। उसके बाद एक दुखद घटना रही सासाराम। तो सासाराम के पठान टोला के कुछ लोग जो है निकले, तो वो एक बच्चे का इलाज कराने गए हुए थे एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो वहां आपको बच्चा इलाज के दौरान नहीं रहा, तो 4 साल की उम्र के बच्चे को लेकर लौट रहे थे। तो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में जहां पर ये रोड का निर्माण हो रहा था, तो वहां पर उनकी गाड़ी डंपर से टकरा गई। तो उसमें 5 लोग नहीं रहे। उसमें कुछ लोग नैनीताल के रहने वाले हैं, 1-2 लोग दिल्ली के भी हैं और कुछ लोग यहाँ सासाराम रोहतास के हैं। इस तरीके से तो बड़ा दुखद घटनाक्रम रहा, बड़े दुखद समाचार रहा। तो अब सवाल है रोड एक्सीडेंट, इतने ज्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो रोड एक्सीडेंट पर नागमणि जैसे लोग रोड एक्सीडेंट को नहीं इनकी समझ में आ रहा है कि रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। बराबर सर्वे आ रहा, रिपोर्ट आ रहा है कि भारत में एक्सीडेंट क्यों हो, पर जहां पर भी रोड एक्सीडेंट, जहां रोड सही नहीं होगी, रोड के यातायात के मानकों का पालन नहीं किया जाएगा, वही तो रोड एक्सीडेंट होंगे। इन सब विषयों पर नागमणि जैसे नेता चिड़ी चुप, एक शब्द नहीं बोलेंगे कि सड़क का हादसे क्यों हो रहे हैं, कानून व्यवस्था नहीं ठीक है, अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, नेता ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, संबंधित विभाग के मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इन सब के सवाल राजनेताओं ने बिल्कुल कसम खा लिया कि हमको कानून व्यवस्था से संबंधित शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सड़क दुर्घटना, इन सब से तौबे कर लिया, कुछ बोलना नहीं। बोलना क्या है? हिंदू मुस्लिम शूद्र, राम दोष बहुत है, ये सब चल रहा। अब हथियार खरीदने नया शगुफा आ गया। तो ये खबर रही। उसके बाद दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, कुछ लोग चले गए समलैंगिक कि भाई विवाह करने की अनुमति दी जाए। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध कर दिया। उसने कहा 377 से अभी मन नहीं भरा है, 377 मैंने शिथिल कर दिया गया। इंडियन पैनल कोड की धारा 377 हटा दी गई, जिसमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से शादी के पहले, शादी के बाद जिसे संबंध बनाते थे, इस प्रकार से तो अपराध मुक्त कर दी गई। तो अब एक गांव में कहावत है कि जो बैठक पागा तो पहुड़े के राह बनावत है। तो भाई जिसको बैठने के लिए मिल गया, फिर वो लेटने के इंतजाम में लग जाता है, लेटने के जुगाड़ में लग जाता है, तो चलता रहता। लेकिन मोदी सरकार ठहरी उदारवादी, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देना है इस मामले में, उदारता के मामले में। वो 370 तो दरकिनार, 370 तो बाद में बड़ा, जब यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा, सतवंत सिन्हा ने बड़ा उधम मचाया, तब जाकर के 370 हटी है। और बड़ा तमाम संघ भाजपा, तो उस समय तो ये सब लोग भाजपा में थे करीब। तो जब 370 हटा, तो हालांकि सतवंत सिन्हा जी तो खैर बाहर आ गए थे, यशवंत सिन्हा भी बाहर आ गए थे, तो ये जब उन्होंने हटाया है, लेकिन इसको करने के लिए तो तब तो भाजपा में थे जब आंदोलन चल रहा था 370 हटाने के लिए। तो बात हो रही थी 370 हटाने के लिए, और 370 जम्मू कश्मीर वाली दरकिनार रही, मोदी सरकार ने हटा दिया 377। तो 377 का तो अभी पहला दुष्परिणाम आया है कि उन्होंने मांग किया कि हमें शादी का भी अधिकार दिया जाए। माने मेल मिलाप से वो संतुष्ट नहीं है। बात वही है कि बैठने को मिल गया तो लेटने को भी
जगह चाहिए, ये चल रहा है। लेकिन ये बात ही भारत सरकार ने 377 हटा करके कहा आ बैल मुझे मार, ये कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, मैंने बैठे ठाड़े में जो है बिना मतलब में यहाँ जो है एक मुसीबत मोल ले ली है। तो जो चर्चा है लोगों में, जो चर्चा सियासी गलियारों में है कि भाई भारत सरकार का यह कदम ही जो है गलत रहा। और जब लाए तो जब ये 377 आया था तब भी जो बड़ा विवाद हुआ था कि क्या है, कौन सी सरकार है, ये नेहरू के भी आगे निकल रही है। नेहरू ने भी मतलब जिस कांग्रेस को पानी पी पी कर भाजपा गरियाती रहती है, उस कांग्रेस की भी हिम्मत नहीं हुई कि ये धारा 377 हटा दे, लेकिन भाजपा ने हटा। और ये रहा दूसरा खबर, ये रहा कि पटना से लखनऊ के लिए निकले ललन सिंह। ललन सिंह आ गए, होली मिलन समारोह लखनऊ में, और लखनऊ में हुआ एलपीएस बड़ा समूह है, एसपी सिंह, क्रांति सिंह, संपूर्ण क्रांति। तो क्रांति सिंह कई बार एमएलसी रही, एसपी सिंह भी एमएलसी रहे, और फिर सीपी सिंह हत्याकांड हुआ, उसमें जेल में चले गए, फिर लौट के आए। तो ये विषय ये है कि उन्होंने एक होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। तो उसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ललन सिंह भी आए, उत्तर प्रदेश के जो इस समय प्रभारी है श्रवण कुमार सिंह वो भी आए, और जो सह प्रभारी रविंदर सिंह एमएलसी वो भी आए, तमाम लोग रहे। और अनूप पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया कि लो भाई, करत धरत कुछ हो नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष 17 साल से मुख्यमंत्री, सुने सुने हमारा कान गे है पाक, बहुत हुई गा, 3 साल हम पूरे कैलीन है, हम पुरिखा तय गए, अब हम अध्यक्ष ही न चलेबे। बांदा निवासी अनूप पटेल, और अनूप पटेल जी के पिताजी, मैं गया हूं 89 के चुनाव में, तो वो शरद यादव जी को चुनाव लड़ते, शरद यादव जी के बड़े नजदीकी थे। तो व्यापारी रहे, उनके बेटे अनूप पटेल और केसी त्यागी ने बनवा दिया था अध्यक्ष, और के त्रिपाठी को महामंत्री। केसी त्यागी जी कहते मेरी 2 आंखें, अनूप पटेल, के त्रिपाठी। तो ये था। तो वो अनूप पटेल बदायूं निवासी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया जनता दल यूनाइटेड। फिर मरते ने क्या करते, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने गढ़े मढ़ दिया, किसके गले मढ़ दिया, सत्येंद्र पटेल, मिर्जापुर के अध्यक्ष। अब तुमको चलाना है तो अध्यक्ष डायरेक्ट बनाया नहीं जा सकता, तो बनाया गया संयोजक, माने प्रदेश के संयोजक बनेंगे, 3 महीना रहेंगे संयोजक, और 5 लाख बनाएंगे सदस्य। कार्यकाल ठीक ठाक रहा, 3 महीने की समीक्षा होगी, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा सत्येंद्र पटेल मिर्जापुर को। ये जो है, सत्येंद्र पटेल भी चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से विधानसभा का। और ये जो है कुछ खबरें रही, और ये भी कहें कि भाई गठबंधन करेंगे तो समाजवादी पार्टी से, तो कानाफूसी होने लगी कि समाजवादी पार्टी किसी को भाव नहीं दे रही है, तो कैसे भाव देगी भाई। तो उन्होंने कहा भाई समान विचारधारा की है, तो भाई किसी ने सवाल उठा दिया कि समान विचारधारा, अरे अखिलेश यादव जा रहे हैं यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बनाने के लिए, और आप जा रहे हो यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति से हराने के लिए, कहां केर कहां बेर। नीतीश कुमार की पार्टी पे अभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, गिनाते जाओ यादव। तो भाई कैसे जमीन आसमान का अंतर है आपकी पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। उन्होंने कहा नहीं भाई समान विचारधारा, तो समान विचारधारा जेपी मूवमेंट से वो भी निकले, हम भी निकले, संपूर्ण क्रांति के से वो भी निकले, समाजवादी विचारधारा उनकी भी हमारी है। तो फिर किसी ने पूछा भाई ये फिर बीच बीच में क्या हो जाता है कि भाजपा से मेल मिलाप हो जाता है। तो अब राजनीति में चलता रहता है, जिधर से माल मलाई मिलेगा उधर नेता जाएगा। इसके लिए संपूर्ण क्रांति अगर रोकना है कि नेता इधर उधर न भागे, तो भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का फार्मूला राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार। जब जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको बुलाना है वापस। 5 साल के लिए जनता कोई मजबूर नहीं है
कोई बंधी हुई नहीं कि नहीं 5 साल अब जो है लिखा पढ़ी हो गई, अब तो कोई खो ही नहीं सकता, बस कटहर के लाशक तरीके से नहीं। अगर जनता चाहे, राइट टू रिकॉल जो था जयप्रकाश जी की जेपी मूवमेंट का बड़ा हिस्सा था, तो उसको संपूर्ण क्रांति का जो है एक आधार स्तंभ था, वो था राइट टू रिकॉल दिया जाएगा लोगों को कि अगर हमारा प्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जिस प्रकार से हम ब्लॉक प्रमुख को बुला सकते हैं, ग्राम प्रधान को बुला सकते हैं, अपने नगर पंचायत के अध्यक्ष चेयरमैन को बुला सकते हैं, मेयर को बुला सकते हैं, उसी प्रकार से हम विधायक और सांसद को भी समय से पहले बुला लेंगे, राइट टू रिकॉल कर लेंगे। तो ठीक है, हम सबको संपूर्ण क्रांति के लिए आगे बढ़ना है। और 1, 2, 3 लखनऊ में चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स में कार्यक्रम हो रहा है संपूर्ण क्रांति, हाउ टू रिवाइव एंड सर्वाइव संपूर्ण क्रांति, यानी संपूर्ण क्रांति को पुनर्जीवी एंड दीर्घजीवी कैसे बनाया जाए, इस बात को लेकर मंथन होगा, जिसमें देश भर के तमाम समाजवादी विद्वान, तमाम संपूर्ण क्रांति के समर्थक, संपूर्ण क्रांति समाजवाद को जानने समझने वाले लोग पधार रहे हैं 3 दिन में। शरद यादव के जो है विचारधारा के लोग, शरद यादव के साथ के लोग और कर्पूरी ठाकुर के साथ के लोग, ये सब लोग जो है वहां पर रहेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लोग, इंद्र कुमार गुजराल के लोग, ये सब लोग रहेंगे। खूब चिंतन मनन होगा। और उसके बाद फिर 3 तारीख लास्ट में 12 बजे से एक शानदार भोज दिया जाएगा सबको, उसमें पक्ष विपक्ष जो भी है, शादी ब्याह जैसे होता है ना कि आओ आओ भाई, भूत प्रयात तुम हो निवास, इस प्रकार से जो है अगिया बैताल बाबा तुम हो निवास, जो भी है, मतलब किसी को रोकना नहीं है, टोकना है नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है। 3 अप्रैल का भोज, प्रीति भोज जो होगा, परम भोज होगा, उसमें सब लोग सादर आमंत्रित रहेंगे। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। संपूर्ण क्रांति सहभोज नाम देख, संपूर्ण क्रांति सहभोज, संपूर्ण क्रांति सहभोज होगा 3 अप्रैल, चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स, लखनऊ के दक्षिण तरफ, मोहनलालगंज से 20-25 किलोमीटर आगे चलिए, अब आपको मिलेगा चित्रगुप्त रिजॉर्ट्स। वहां पर आप जो है 3 अप्रैल को दोपहर का लंच, शानदार लंच, आप सब ग्रैंड लंच आपके लिए उपलब्ध रहेगा। ये रहा। तो कुछ एक और जो खबर रही, वो खबर रही ये इमाम बाड़ा को लेकर के। तो लखनऊ से कुछ देखते हैं खबर। तो लखनऊ से जो खबर देखते हैं तो वो इमाम बाड़ा को लेकर के रही। तो इमाम बाड़ा पर एक बड़ा शिया समुदाय का सम्मेलन हुआ। उस पर मौलाना कल्बे जवाब ने कहा कि भाई हम प्रधानमंत्री से मिले थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई मुस्लिम समाज अपनी कोई समस्या हमको नहीं बताता है, तो अब हम जाएंगे और फिर से मुस्लिम समाज की समस्याएं बताएंगे। क्या है मुस्लिम समाज की समस्या? तो उसने कहा शिया समुदाय, एक अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है शिया समुदाय, और शिया समुदाय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से गया है पिछड़, तो इसको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से किया जाए उन्नत, सियासी भागीदारी बढ़ाई जाए, और जो शिया वक्फ बोर्ड, तो शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही इस्तेमाल किया जाए, शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का समाधान किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, ये सब उन्होंने जो है मांग किया। और एक और मांग किया उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब स्थित पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी का मजार जो है जन्नतुल बाकी, तो जन्नतुल बाकी का दोबारा निर्माण कराया जाए, उसे कुछ अराजक तत्वों ने दिया है तोड़, तो जन्नतुल बाकी माने सऊदी अरब का पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी की मजार का नवीनीकरण कराया जाए, उसको दोबारा निर्माण कराया जाए, पुनरुत्थान कराया जाए, ये भी मांग वो रखेंगे जब मिलेंगे। और सच्चर कमेटी का भी जिक्र किया कि सच्चर कमेटी के मुताबिक मुस्लिम हर क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, उजड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, तो इनको सबको फिर समायोजित करना है। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो उस समय थोड़ा जो है रुको, अभी मुजफ्फरनगर सम्मेलन और ये सब चल रहा है, अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है भाजपा की, मुस्लिम जोड़ो अभियान। तो एक और बैठक हुआ था लगभग 5 से 7 साल पहले हुआ था, तो 15-16 में बैठक हुई थी। तो वो 15-16 में भी कल्बे जब्बार साहब कार्यक्रम कर रहे थे, तो वो कायस्थ समुदाय के भी साथ बैठक हुई थी कि कायस्थ समुदाय भी पढ़ा लिखा समुदाय है, हिंदुओं में कायस्थ समुदाय पढ़ा लिखा समुदाय, मुस्लिमों में कायस्थ शिया समुदाय पढ़ा लिखा समुदाय, और ये भी कि भाई अरे भाई मुस्लिम में भी तो मुस्लिम कायस्थ पढ़ा लिखा है, था कि माने जो अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं वो बैठ करके तय करे रास्ता। तो उस समय चल रहा था ये मुहर्रम को लेकर के कि तमाम ताजिएदार लोग हैं, तो शिया समुदाय जुटेगा और तमाम हिंदू समुदाय है जो ताजिया में शामिल होता है, रखता है, वो ताजिएदार सेवक संघ जुड़ेगा। उस समय हरिश्चंद्र धानुक भी थे लखनऊ के काफी,
तो इस प्रकार से रहा था कि एक तालमेल जो है बनेगा, जो शिक्षित तबके का जो है और बुद्धिजीवी तबका, सिया समुदाय भी है, कायस्थ समुदाय भी है, इन लोगों को लेकर के रहा था, ये याद आ गया। फिर उसके बाद 17 में भाजपा की सरकार बन गई, अब वो फिर सब लोग डुबकी लगा गए, अब फिर निकले हुए हैं, अब 24 आया हुआ। तो देखिए 14 वगैरह का, तो 13-14 में वो कार्यक्रम शुरू हुआ था, सब रहा था। तो अब दूसरा कार्यक्रम ये रहा कि सुशांत गोल्ड सिटी। तो सुशांत गोल्ड सिटी में सोनाई कचहरा, तो एक युवक की हत्या कर दी गई, निर्मल रावत नाम के, उसका डेड बॉडी बरामद हुआ। वो किसी शादी समारोह में आए हुए थे, गोसाईगंज के रहने वाले हैं। और मोहनलालगंज के दौलतखेड़ा में सरसों में खेत में एक युवक का शव मिला, मोहित सिंह नाम है इसका। तो देखिए किस प्रकार से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि जीवन अनमोल और मृत शरीर मिल रहे हैं। गोसाईगंज में ये जो है किसान दिनेश वर्मा का शव खेत में पड़ा मिला। वो गए थे कहीं बारात में बाराबंकी, अपने बेटे के साथ लौटे, तो लौट के मोटरसाइकिल से रुक गए और उतर लिए खेते पर कि भाई चलो खेते की खेतवाही कर ले थोड़ा। और उसके बाद जब सवेरे उनके बेटे पहुंचे तो पता चला कि उनका मृत शरीर वहां पर खेत में पड़ा हुआ है, खून से लथपथ। ये जो है दुर्भाग्यजनक है। और एक मुंशीगंज महुरा रोड पर लखनऊ में ही 100 पेड़ से लटका मिला। 100 की पहचान हुई तो ईंट भट्टा पर काम करने वाला मजदूर निकला। तो किसानों की, मजदूरों की किस प्रकार से मौतें हो रही हैं। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये माफिया, भूमाफिया, जमीन बेचो, जमीन बेचो, जमीन नहीं बेचोगे जांच का विषय है कि इस प्रकार से हत्याएं जो है, आदमी घर से ठीक ठाक निकल रहा है, पता लगा कि काम लग गया। शासन प्रशासन को इस पे संवेदनशील होकर के ध्यान देना चाहिए, जांच करना चाहिए, गंभीर विषय है। अब एक विषय यह है नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह की पुत्री मंजलित फातिमा। तो मंजलित फातिमा ही लखनऊ होली मिलन का कार्यक्रम हुआ। ये हुआ उर्दू अकादमी में। उर्दू अकादमी में तो कोलकाता से आई, कोलकाता में रह रहे, तो उस तमाम वाजिद अली शाह, बेगम हजरत महल शाह के जुड़े हुए किस्से उन्होंने बताए, सुनाए। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी अम्मी जो थी लखनऊ की थी और वो लखनऊ से लखनऊ आने के लिए बार बार सोच रही थी कि लखनऊ जाएंगे जाएंगे, रोज लखनऊ की याद करती थी। तो कोरोना काल में उनका डेथ हो गया, तो उनका डेड बॉडी जो लाया गया वो सुपुर्दे खाक लखनऊ में ही किया गया। इतना लगाव था उनको लखनऊ से, उन्होंने कह दिया था कि नहीं हमारी डेड बॉडी लखनऊ ही जाना चाहिए। तो ये उन्होंने जिक्र किया। और भी बताया कि भाई हमारे जो पिताजी थे वो बाबा जी, बाबा के बाबा जो, वो किस प्रकार से वाजिद अली शाह के पिताजी जो थे वो किस प्रकार से कम उम्र में एक्सपायर कर गए थे। फिर उनकी जो पत्नी थी, वो जो हमारी दादी परदादी जो थी, वो किस प्रकार से लंदन गई और लंदन से पेरिस गई और पेरिस में जाते हुए फिर वो पेरिस पहुंच भी नहीं पाई, उनका डेथ हो गया। इस पर उन्होंने पारिवारिक अपना पूरा वृतांत बताया। तो उन्होंने कहा कि लखनऊ से हमारा लगाव बरकरार है। तो अब देखना कि ये जो आयोजन किया गया था, ये आयोजन किया गया था लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रुप। तो लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रुप से द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और तो इस प्रकार से इसका रहा था, ये जो बनाया गया था। और अमेठी से एक खबर है। तो अमेठी में जगदीशपुर में पीपा पुल का उद्घाटन किया स्मृति ईरानी जी। तो अब चुनाव आ रहा है भाई 24 का, तो स्वाभाविक रूप से जिसको जहां पर दहाड़ना है, दोबारा जाना है, चुनाव लड़ना है, तो मेहनत करेंगे। तो स्मृति ईरानी ने भी वहां पर पहुंची और उन्होंने उद्घाटन वगैरह किया जगदीशपुर में। और उद्घाटन करते हुए कहा कि भाई गांधी परिवार ने तो यहाँ कुछ नहीं किया, माने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जो भी गांधी रही, इंदिरा गांधी, माने गांधी परिवार जो भी रहा उसमें कुछ ना कियो अमेठी के लिए, कुछ ना कियो, सब लूट लियो। तो कुछ भले आदमी थे, उन्होंने कहा है और ये गांधी परिवार में ये मेनका गांधी और वरुण गांधी का ना आवत, जो गांधी परिवार कुछ नहीं किया। तो कुछ ने कहा अब किया रहा है गंधिया, माने गांधी, वरुण गांधी इज कमिंग फ्रॉम अमेठी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। चर्चा चल रही है कि भाई अमेठी के द्वारा लड़ रहे हैं। अब कुछ चर्चाएं ये हैं कि भाई जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा की तरफ से लड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से लड़ेंगे।
अब देखना है कि कहाँ क्या चुनाव होता है। तो चर्चाएं रही अमेठी को लेकर के। अब अमेठी से फिर शामली, तो शामली में जयंत चौधरी, जनता खबर के जो नुमाइंदे हैं चारों तरफ, तो जो नुमाइंदों ने जो खबर भेजी हुई है वो बताया हुआ है कि शामली में भी जयंत चौधरी ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम क्या रहा? ये चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण रहा। तो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण किया और गरीब के साथ उन्होंने कहा कि भाई अन्याय बहुत हो रहा है, पीएम मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और देश का शासन बुलडोजर से नहीं चलता है। तो अब भाई हर शासन प्रशासन होता है, अपने अपने ढंग से शासन चलाते हैं और जनता को उत्पीड़न तो करते हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं जिसने उत्पीड़न नहीं किया, भाई करते हैं। तो खैर जयंत चौधरी जी ने ये रहा। और इधर क्या हुआ कि जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने किसान निधि सम्मान, तो किसान सम्मान निधि बढ़ाने की मांग किया। उन्होंने कहा कि दो बातें सरकार सुनिश्चित करे, एक तो किसान सम्मान निधि लोगों को जितने पात्र हैं सभी पात्रों को दी जाए, तमाम लोग जो छूट रहे हैं अपात्रों को छोड़ दीजिए, अपात्रों को मत दीजिए, लेकिन जो मानकों को पूरा कर रहे हैं किसान सम्मान निधि पाने की, उन पात्रों को किसान सम्मान निधि अवश्य दी जानी चाहिए। तो किसान सम्मान निधि को लेकर के उन्होंने मांग किया सरकार से, किसान सम्मान निधि पात्रों को दिया जाए और पहुंचाया जाए सबको, और इसकी जो अभी 6,000 दी जा रही इसमें बढ़ोतरी किया जाए, इसको 6 पंचे 5 गुना कर दिया जाए, नहीं 4 गुना कर दिया जाए, नहीं 3 गुना कर दिया जाए, नहीं 2 गुना, कुछ ना कुछ तो भाई 6,000 मिल रहा साल में, उसको बढ़ा के 12,000 कर दीजिए। भारत सरकार के लिए इतना सब खजाना है, संभव नहीं, तो उन्होंने मांग किया। तो ये जो है खबरें रही। और इसके अतिरिक्त एक जो खबर रही वो होली मिलन की कार्यक्रम। तो कुछ स्थानों पर होली मिलन के कार्यक्रम रहे, तो उन होली मिलन के जो कार्यक्रम रहे उसमें एक जो प्रमुख कार्यक्रम होली मिलन का रहा, जो चर्चा में रहा, प्रदेश में रहा, लखनऊ में चर्चा में रहा, दिल्ली में चर्चा में रहा, पटना में चर्चा में रहा, वो रहा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में होली मिलन कार्यक्रम का जो हुआ आयोजन। उसके आयोजक थे दिनेश खरे, जियो जियो लाला दिनेश खरे, झांसी वाला, झांसी के दिनेश खरे जी, और लखनऊ के राकेश श्रीवास्तव जो कलेक्ट्रेट में थे, वहां से सेवानिवृत्त हो गए डीएम ऑफिस से, तो अब समाज सेवा में संलग्न है, कायस्थ समाज को जगाने में जुटे हैं और प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं राकेश श्रीवास्तव, माने उमेश श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, और ये राकेश श्रीवास्तव प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ अंतरराष्ट्रीय संघ। तो राकेश श्रीवास्तव और दिनेश खरे ये सब लोग मिलकर के कार्यक्रम का आयोजन किए। उसमें भी ज्योत्सना श्रीवास्तव जी भी रहे, उमेश श्रीवास्तव जी भी रहे, बलदाऊ जी श्रीवास्तव रहे, और भी तमाम लोग, विभिन्न लोग जो है वहां पर रहे। वो होली खेली गई, पुरुषों की होली अलग रही, महिलाओं की होली अलग रही, खूब फूल खेले गए और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था रही, तमाम विभिन्न प्रकार के सब नाश्ता पानी, सब चाट, विभिन्न प्रकार के जो है मीठा खट्टा सब रहा, सारी व्यवस्था हुई। अब इसमें खास बात ये रही, और आलोक रंजन जी भी पहुंच गए, तो अब जो कायस्थों की एक बड़ी बात विशेषता रहती है कि चाहे दूसरे से ना बोले लेकिन अपने से पूछेंगे कि भाई क्या किया, तो वो सवाल आलोक रंजन के भी पास आया, आलोक रंजन के भी समक्ष रखा गया कि भाई जब आप मुख्य सचिव थे तब कायस्थों के लिए क्या किया। सवाल थे, वो सवाल उठाने वाले उठाते हैं, तो ये सब रहा पूरा। और राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा हुई कि भाई बहुत हो चुका, अब तो भाई कायस्थों के लिए अब हम झांसे पे आने वाले नहीं है। वहां चर्चा चली, पर चर्चा कुछ मंच से बोले, माइक से बोले, कुछ नाश्ता करते हुए बोले, कुछ हाल से बाहर निकल के बोले, कुछ हाल के अंदर बोले, कुछ कुर्सी पे बैठ के बोले, कुछ बैठे बैठे बोले, कुछ खड़े होके बोले कि कायस्थों के साथ हुआ है बड़ा अन्याय। कायस्थों को ये सरकार तो एक भी लोकसभा टिकट नहीं दे रही है, न राज्यसभा में भेजा हुआ है, और क्या किया कि ना ही कायस्थों को कहीं कोई भागीदारी दे रहे हैं, न पर कहीं पर कोई
इनको सुविधाएं मिल रही हैं। तो जो कायस्तों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उपेक्षा हो रही, उत्पीड़न हो रही है, वो ठीक नहीं है। शासन प्रशासन को आगाह किया जाए, सरकारों को आगाह किया जाए। तो ये सब चर्चाएं बहुत तेज रही। और ये हुआ भाई, सुनने में आया कि भाई अब की बार लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव, जो भी चुनाव होगा, उस हर चुनाव में कायस्थ समाज करेगा भागीदारी, कायस्थ समाज हिस्सेदारी करेगा। पूरी तरीके से कायस्थ समाज अब अपने हक हकूक को वापस लेगा, अपने अधिकारों को लेगा, और 1% जो रहेगा उसको पूरा किया जाएगा। जो भी कायस्थ समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, लड़ाने के लिए आगे आया जाएगा। इस प्रकार की बातें हुई। और फिर बात आई कि भाई राजनीतिक पार्टी के रूप में, तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो भाई, अब मैडम सिन्हा तो यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है लखनऊ से, तो माननीय किरण सिन्हा जी चुनाव लड़ेंगी 24 में किरण सिन्हा जी को चुनाव जिताया जाएगा, 24 में लखनऊ से लोकसभा का सदस्य बना करके भेजा जाएगा, ऐसा हुई। और यशवंत सिन्हा को चर्चा हुई कि यशवंत सिन्हा को जिन लोगों ने राष्ट्रपति नहीं बनने दिया है, उन लोगों का समर्थन कतई नहीं किया जाएगा। जैसे वो हमारा इस्तेमाल करते रहे, वैसे हम उनका इस्तेमाल करेंगे, मीटिंगों में बुलाएंगे, लेकिन वोट नोट अब किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, सतवंत सिन्हा के साथ जाएगा। इस प्रकार की चर्चाएं चलती रही। तो बहरहाल कार्यक्रम में राकेश श्रीवास्तव का टेम्पो हाई रहा, दिनेश खरे का टेम्पो हाई रहा। जियो जियो झांसी के लाल दिनेश खरे, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बेहतरीन कार्यक्रम। बड़े दिनों के बाद ऐसा कार्यक्रम हुआ। सब नाच रंग का खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूरा मस्त होली, पूरा वृंदावन की होली जो उसके सामने फेल, अवध की होली, पूरा हर तरीके से लगे कि नहीं, आज जो है पूरा होलियारे यहीं पर आ गए हैं, आज वृंदावन यहाँ आ गया, आज मथुरा यहाँ आ गया है, आज बरसाना उर्दू, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान है, तो लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में जो कायस्थ परिवार का कार्यक्रम हो रहा है, इस कायस्थ परिवार के कार्यक्रम में बरसाना भी आ गया, मथुरा भी आ गया, वृंदावन भी आ गया, सारा सब यहीं पे सिमट करके आ गया। तो कार्यक्रम अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और राजनीतिक प्रतिबद्धता कि नहीं, अब लोकसभा हो या निकाय हो या विधानसभा, अब कायस्थों को चाहिए हिस्सेदारी, कायस्थों को चाहिए भागीदारी, और किरण सिन्हा के हाथों को करना है मजबूत। और अब किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, सतवंत सिन्हा के हाथों को किया जाएगा मजबूत। अन्य अन्य स्थानों पर भी जो कार्यक्रम हुए, अन्य स्थानों में कई और भी जगहों से सूचनाएं आ रही हैं कि होली मिलन के कार्यक्रम का चल रहे हैं। तो संडे सैटरडे और 16 तारीख को अभी एक कार्यक्रम होना है, परसों ये जलसा रिजॉर्ट्स यहाँ पर होना है। तो इस प्रकार से आप भी सब कार्यक्रमों में रहिए। तो ठीक है, आप सभी को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। देखते रहिए जनता खबर।